Hello everyone, I'm Bhavreen Kaur and today, exactly after a month, I'm going to present a book review in front of you all. A book is a unique and a priceless creation. हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और ये तो आपने सुना ही होगा कि जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना ज़रूरी है। तो आज आप सबका आपकी सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए मैं आपकी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत किताब से कराऊंगी जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। एक इंसान की सफलता निर्भर करती है कि वो अभी इस समय इस पल अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहा है, पर एक इंसान की असफलता निर्भर करती है कि वो इस समय अपने सबसे ज़रूरी काम को टालने के लिए क्या बहाने बना रहा है। और जो लोग अपने काम को टालते हैं या देर करते हैं उन्हें हम प्रोक्रास्टिनेटर कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेटर की कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये एक बार में करना कितना मुश्किल है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस पे काम करने के लिए, मैं ये कल कर सकता हूँ, या एक बार ये प्रोजेक्ट हो जाए फिर मैं वो करूँगा, और या फिर मैं बहुत थक गया हूँ या उदास हूँ वगैरह वगैरह, जिससे कि वो अपना सारा टाइम एक टास्क को डिले करने में लगा देता है। और टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो इंसान एक बिलियनर हो, एक प्रेसिडेंट हो और या फिर कोई आम इंसान ही क्यों ना हो। और ब्रायन ट्रेसी ने ये बुक ईट दैट फ्रॉग स्पेसिफिकली प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम और टाइम मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए लिखी है। इस बुक में 21 चैप्टर्स हैं जिनमें डिफरेंट आइडियाज़, टिप्स और टेक्निक्स हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा काम करने में मदद करेंगी। मैं इस बुक के कुछ आइडियाज़ और टेक्निक्स को आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपको इस बुक के बारे में मेन और बेसिक नॉलेज देंगे। Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day। यहाँ पर फ्रॉग का मतलब है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और ये एक ऐसा काम है जिसे आप ज़रूर डिले करेंगे। ये जानते हुए भी कि ये काम करने से आपका बाकी का दिन आसान हो जाएगा, फिर भी आप छोटे मोटे कामों को पहले करेंगे जिससे आपका समय और आपकी एनर्जी बर्बाद होगी। इसलिए उस काम को जल्दी से ख़त्म कर देना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपके बॉस ने एक फ़ाइल प्रिपेयर करने के लिए कहा है और उसे 2 दिन के बाद सबमिट करना है, और ये जानते हुए भी कि आप उसे किए बगैर चैन से नहीं रह पाएंगे, आप उसे टाल देते हैं अपने किसी और काम का बहाना देकर। और फिर दूसरे दिन के आखिर में क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं, टेंशन, डेडलाइन, पेन, हॉरिबल फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। द रूल्स फॉर फ्रॉग ईटिंग आर, आपका फ्रॉग आपका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसे किए बगैर आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते और आप चैन से भी नहीं रह सकते। इफ़ यू हैव 2 फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट, यानी कि अगर आपके पास 2 काम है तो पहले सबसे ज़रूरी वाला करो। और तीसरा रूल है अपने फ्रॉग को यानी कि अपने टास्क को बैठकर घूरने से कुछ नहीं होगा, उसे जल्दी से शुरू करके ख़त्म कर देना ज़रूरी है। योर सक्सेस इन लाइफ इज़ द सम ऑफ़ योर हैबिट्स। हम अपनी लाइफ में क्या एकम्प्लिश करते हैं, क्या बनते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी आदतों पर। कहते हैं ना कि योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। और एक बार आपकी कोई आदत बन जाए जैसे बड़े और इम्पॉर्टेंट काम को पहले करने की, तो वो आपके लिए ईजी और ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। Next, one of the very worst uses of time is to do something very well that need not to be done at all। ऐसा होता है ना कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने में गलती कर देते हैं और सुबह उठकर फ्रेश होकर जो काम किया जाता है वो बहुत अच्छे से होता है, पर वो काम आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिस पर आप इतनी मेहनत करते हो, और फिर उसकी वजह से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम सफ़र करता है। इसलिए हमें अपने हर काम की एक लिस्ट बनानी चाहिए, हर दिन के आखिर में अगले दिन के ज़रूरी कामों को लिखना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ सही सेट करके इम्पॉर्टेंट काम को पहले लिखना चाहिए, और फिर अगली सुबह अपने फ्रॉग को बिना घूरे जल्दी से खा जाना चाहिए। हमारी लाइफ की सभी इम्प्रूवमेंट्स तभी हो सकती हैं जब हम अंदर से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हों। जैसे सब लोग मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि अपनी आंखें बंद करके अपनी थॉट्स को भगाकर फूलों और तितलियों के बारे में सोचना। मेडिटेशन का मतलब है अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट टास्क पर लगाकर उसे जल्दी और एफिशिएंटली ख़त्म कर देना। और जब आप अपने दिल और दिमाग से एक काम को करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, और इस बुक में इसके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ और टेक्निक्स हैं। अगर सुबह 5 बजे उठने पर आपको यही ना पता हो कि आपको करना क्या है, तो क्या आप अगले दिन जल्दी उठने के लिए मोटिवेट हो पाएंगे?
Without a goal or a mental image or a picture of where you want to go, how are you going to get motivated to achieve anything? जितने बड़े और क्लियर आपके गोल्स होंगे, आप उतने ही एक्साइटेड होते जाओगे उन्हें अचीव करने के लिए। और जितना आप अपने गोल्स के बारे में सोचोगे, उतनी ही तेज़ अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आपको इसे किसी भी हालत में अचीव करना है और आप ये कर सकते हो। इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो इस दुनिया में सब कुछ कर सके, पर इतना टाइम ज़रूर होता है कि वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को कर सके और अपने गोल्स को अचीव करके अपने सपनों जैसी दुनिया में रह सके। I know you all are ambitious, you all want to achieve loads in your lives, so I strongly recommend this book, Who's Gonna Be Your Friend, and lead you to the path of your success. Thank you. Have a nice day.